Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 पढ़ने वाले हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ वीडियो है. ओके, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. चलो रिवीजन देखते हैं. रिवीजन में ये है कि पहले मैंने स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज में. ठीक है, आइडेंटिटीज जो भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, वहां पे पहले मैंने क्या पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, x प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो उसी टाइप पे हमने सम भी किए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर, सारा स्क्वायर पढ़ा था. ठीक है, और ये x प्लस ए और x प्लस बी पढ़ा था. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के वीडियोस में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी होल क्यूब. ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में भी देखो हमारे पास ये है भी, टेक्स्ट बुक्स में देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, 2x प्लस 1 होल क्यूब. क्वेश्चन नंबर 6 में 99 होल क्यूब याद आया. एंड क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में हमने a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, उसकी फॉर्मूला यूज की, और a माइनस बी होल क्यूब उसकी फॉर्मूला हमने यूज की. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा है. क्या करने के लिए कहा है, वेरीफाई. तो हमें वेरीफाई क्या करना है, तो सिंपल है, हमने अभी तक पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS. हम वेरीफाई कब करते हैं, अगर हमें LHS इज इक्वल टू RHS हमें दोनों दे दिया हो, ठीक है, तो हम दो में से कोई एक साइड लेंगे. ठीक है, वो साइड को हम सिंप्लीफिकेशन देते हुए, अगर हमने सपोज राइट हैंड साइड लिया, ठीक है, ये राइट साइड है, उसे हमने वहां से हमने सम सॉल्व करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो हम सॉल्व करते 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 हमारे लास्ट में क्या आना चाहिए, LHS आंसर आना चाहिए. तभी तो हम लिख पाते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, तो उसी तरह हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. RHS इज इक्वल टू व्हाट, तो RHS क्या है हमारे पास, ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे ऐसा लगता होगा अब इस कौन सी फॉर्मूला हम रखें. हमें यहाँ पे पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, तब इज इक्वल टू ये तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, उसका मेन रीजन है, हमें यहाँ पे कह दिया है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, मतलब आपको यहाँ से इसको प्रूफ करना है, सिंप्लीफिकेशन देखो ये हमें लाना है, हमें यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिख सकते. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में हम ऑलरेडी a प्लस बी होल क्यूब ये आ गया, तो इसमें से हम ये लिख सकते थे. ठीक है, वहां पे हमें फैक्टराइज करना था, पर लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है. बस यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. तो अब इसको वेरीफाई क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, ये भी एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट ओवर, ये भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है. अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है, अगर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो ऑलवेज क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा. ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन करो x, ये कोई टफ मल्टीप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं, थोड़ी स्पेस हमें ज्यादा मिलेगी. यहाँ पे x, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो x ये दूर अंदर आएगा तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो गया, ठीक है। तो y का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो ये बीच में क्या है प्लस, तो क्या आएगा प्लस आएगा। अब ये क्या है y है, क्या है y, तो y का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। बस अब तो सिंप्लीफिकेशन है। अब ये ब्रैकेट के बाहर x है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर y है तो वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। पहले हम x मल्टीप्लाई करें, तो x इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होगा एक्स क्यूब माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस प्लस, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस, अब यहाँ पे एक्स वाई है, y अंदर जाएगा तो x एज इट इज वैसे ही रहेगा, y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है y है और ये वाई स्क्वायर है तो क्या आएगा वाई क्यूब। आपको मगज में एक बात ध्यान रखनी है, आपको लाना क्या है, आपने आरएचएस से स्टार्ट किया है, आपको लाना क्या है एलएचएस लाना है, क्या लाना है एलएचएस लाना है, ठीक है। तो एलएचएस लाने के लिए आपको, ठीक है, तो एलएचएस क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे वाई क्यूब यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये पार्ट और यही पार्ट आना चाहिए, ये टर्म्स आएगी, ये सारी टर्म्स नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आएगी तो मतलब क्या होगा कैंसिल होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स के पावर में ये है ना एक्स स्क्वायर, इसके साथ वाई भी है तो यहाँ पे भी है, और ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपको पता है, ठीक है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो वो हमें कैंसिल हो सकता है। उसी तरह एक्स वाई के पावर में 2 वाई के पावर में 2, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। तो क्या प्रूफ हो गया एलएचएस आ गया ना आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो और कॉपी कर लो, ठीक है। उसी तरह अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, क्यों, खास ध्यान पे दो, खास ध्यान देने वाली बात ये है, अब यहां से ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है, हमें इजी पड़ेगा ना। अभी हमने प्लस का किया, हमने ये अप्लाई किया, अब हमें ये क्वेश्चन पूछा, तो देखो एक्स क्यूब के प्लेस पे ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब के प्लेस पे वाई क्यूब है, ए माइनस बी तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक फॉर्मूला ही है, लेकिन आपको ये समझाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये फॉर्मूला पर से इस पे से ये पार्ट कैसे आता है, ठीक है, या इस पे से ये पार्ट कैसे आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कैसे आता है, ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन है, वो वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे आरएचएस हमें जो आरएचएस तो ये सीटीसी आएगा, जो आरएचएस हमें दिया गया है वही आरएचएस हमें लिखना है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आगे वाले सम को याद करो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब प्लस प्लस x इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस तो ये भी प्लस x इंटू वाई तो x इंटू वाई से। अब यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है, वहां पे यहाँ पे क्या था, प्लस था तो हमें साइन में चेंज नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर तो y इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो y इंटू एक्स इंटू वाई तो y इंटू वाई तो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये x तो ये x। ओके, अब माइनस प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर मीन्स वाई क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें लाना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लाना है, तो एक्स क्यूब वाली ये टर्म ये माइनस वाई क्यूब आ गया ना। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर में 2 और y। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में y होने से इंटू में y होने से, ये प्लस है ये माइनस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, कैंसिल हुआ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका क्या आ गया, LHS हो गया, ये आपका LHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, कॉपी कर लो। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब जितने भी ईच ऑफ द फॉलोइंग जितने भी क्वेश्चन है उनका क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, तो यहाँ पे देखो 27y³ प्लस 125z³। ठीक है, तो आपको पता है कि 3y, आपको क्या पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, 5z³। उसी तरह आपको ये भी पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ दिखा, ये एक पार्ट ये एक पार्ट, सपोज ये A है और ये B है। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, यही था ना, ये ऑलरेडी फॉर्मूला यूज हो गया, होल का क्यूब है। ठीक है, a माइनस बी होल का क्यूब है, और ये किसका सेपरेट क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड प्रूफ करना था। अब उसी फॉर्मूला पर से हमें यहाँ पे सम पूछे गए, तो सम क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बीच में क्या है प्लस है, दो ही फॉर्मूला है, एक प्लस है ये दूसरी एक माइनस है, तो हमें कौन सी अप्लाई करनी है, प्लस की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम प्लस की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होना चाहिए 3y प्लस 5z। ठीक है, फिर क्या है a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है माइनस माइनस ab, ab में क्या है 3y एंड 5z। ओके, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना उसको भी हम ओवर करते हैं। ठीक है,
आपको खास ब्रैकेट में ध्यान देना है। ये देखो 3y होल स्क्वायर में यहाँ पे ब्रैकेट है, माइनस के बाद दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तो इसका ब्रैकेट यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो 3y प्लस 5z, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड z स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड लिख लो। अब उसी तरह, ठीक है, सेम हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 64 m क्यूब माइनस 343 क्या है, क्यूब। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूं, 4m क्यूब, हमें पता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 343 मतलब 7 एंड होल क्यूब, 343 इज अ 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। a के प्लेस पे क्या है 4m, b के प्लेस पे क्या है 7m, ठीक है। a के प्लेस पे क्या है 4m है, माइनस b के प्लेस पे क्या है 7n है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर a माइनस b है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 2.5 में, जब मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, तो किस तरह ये माइनस, तो ये माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, और ठीक है ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी ये दोनों फॉर्मूला कैसे आएगी, सेम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अप्लाई करते हैं a माइनस b, तो 4m माइनस 7m ब्रैकेट a स्क्वायर, तो 4m a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है प्लस a b, क्या है a b, a कितना है हमारे पास 4m, b कितना है 7 है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 7 एंड स्क्वायर। अब ऐसे ही मत छोड़ देना, ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे ओवर करना है, ठीक है, ये ब्रैकेट भी आपको यहाँ पे जाके ओवर करना है। तो 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16m स्क्वायर, ओके, प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब है, ठीक है। तो हमें पता है 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, ठीक है। इसलिए हमने उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और a क्यूब b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 4m क्यूब और 7n क्यूब, मतलब सेपरेट क्यूब है, तो सेपरेट क्यूब में दो फॉर्मूला थी, एक प्लस की एक माइनस की। होल क्यूब में भी दो फॉर्मूला है, होल ब्रैकेट क्यूब होता तो क्या आता, इसमें भी प्लस और माइनस की है, बीच में क्या है सेपरेट क्यूब है, सेपरेट क्यूब में क्या है एक दो फॉर्मूला है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हमें कौन सी अप्लाई करना है, बीच में माइनस है, फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे हम, माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरह हमने यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन हमने दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है फैक्टराइज, ठीक है। किसका फैक्टराइज करना है 27
27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी यूज है हमारी। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, इससे सारी आइडेंटिटी रफ हो चुकी है, सिर्फ यही रहने दी है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो यहाँ पे देखो आपको a³ b³ c³ क्यूब है ना, x³ y³ z³ तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3abc की जगह पे क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या होना चाहिए, पूरे प्लेस एक क्यूब होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 3x³ लिख सकता हूँ मैं। 3 का क्यूब कितना है, 27, x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब भी हो सकता है। उसी तरह ये y³ प्लस z³ माइनस फॉर्मूला में क्या चाहिए, 3, तो 3 लिख दिया मैंने। फिर a लिखना है, क्या लिखना है, a लिखना है। a के प्लेस पे कितना है, 3, y z y और z। 3 3 9, 3 3 9। ओके, अब a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, पहले a³ के प्लेस पे x³ है, 3x³ है, b³ के प्लेस पे y³ है, c³ के प्लेस पे z³ है, माइनस 3abc के प्लेस पे माइनस 3x y z है। तो आपका क्या हो जाए, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। तो a के प्लेस पे क्या है, 3x, b प्लस c, तो b के प्लेस पे क्या है, y, c के प्लेस पे क्या है, z है। ठीक है, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, a², a के प्लेस पे क्या है, 3x²। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, b², फिर c², तो b² के प्लेस पे क्या है, y², c² के प्लेस पे क्या है, z², माइनस ab, a कितना है, 3x, b कितना है, y, b अब क्या है, माइनस bc, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे z, तो yz, माइनस ca, c के प्लेस पे z है, a के प्लेस पे 3x है, तो z 3x। यहाँ पे क्या हुआ, 3x प्लस y प्लस z, वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम। 3 का स्क्वायर 9x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, वो भी एज इट इज रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, y² z²। 3x इंटू y xy माइनस yz 3x इंटू z। ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे ओवर हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, सिंप्लीफिकेशन दे दो, कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो आप। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने एक आइडेंटिटीज ऊपर लिखे हुए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट ओवर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x³ y³ z³ माइनस 3xyz, a³ b³ c³ माइनस 3abc इक्वली है ना। ठीक है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये भी इक्वल ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्म हमें अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, वेरीफाई करना है। आपको पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई सिखाया था। क्या सिखाया था, वेरीफाई का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दो में से एक ले लो। अगर सपोज आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपको प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड। अगर आपने राइट हैंड साइड लिया तो प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से, राइट हैंड साइड से।
राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या है, ये हमें लाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही, मतलब उसको तो कुछ करना नहीं है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इससे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है ना हमारे पास, तो इसका सिंप्लीफिकेशन दे सके। हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 जरूर करोगे। ठीक है, वो सॉल्व करना, उसके बाद ही ये सब आपको आएगा। ठीक है, y माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब z माइनस x होल स्क्वायर की सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल यहाँ पे क्लोज होता है 1/2। ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या है, x स्क्वायर एक इधर है, दूसरा x स्क्वायर इधर है, कितने हैं, 2 है, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले देखो ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, z स्क्वायर, ये पूरा पार्ट z स्क्वायर है ना, तो 2z स्क्वायर। अब माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, सब में 2 है, तो 2 कॉमन हम ले सकते हैं बाहर, तो 2 कॉमन, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे हमने 2 ऊपर ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, फिर वो कैंसिल हो गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 आपने जो सब में से कॉमन बाहर लिया, तो ये क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेम खाली हमने यहाँ से 2 यहाँ कॉमन लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया। ठीक है, अब यही चीज एज इट इज लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो x के ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स खत्म हुआ, प्लस प्लस, अब वाई स्टार्ट होगा, तो ये वाई में भी मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह ये एक्स में मल्टीप्लाई हुआ उसी तरह वाई में भी मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह जेड में भी तो मल्टीप्लाई होगा ना ये। ठीक है, तो अब वाई का टर्म, वाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, प्लस जेड, अब ये जेड, अब जेड की बारी, तो जेड में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा टर्म्स पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर y के साथ हुआ, फिर z के साथ पूरा मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब x अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही x अंदर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इंटू वाई, वाई स्क्वायर, x इंटू जेड,
एक्स जेड स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई जेड तो एक्स वाई जेड, एक्स इंटू जेड तो जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा y, तो वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई इंटू जेड तो वाई जेड स्क्वायर, वाई इंटू एक्स तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड तो वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई इंटू जेड तो क्या आएगा वाई एक्स जेड, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी, अब टर्न आया जेड का, जेड इंटू एक्स जेड स्क्वायर, जेड इंटू वाई जेड वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब z इंटू एक्स तो एक्स वाई जेड माइनस माइनस z इंटू वाई, यहाँ पे एक z है तो z स्क्वायर, z z माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे जो कट होता है उसे कट कर दो, ठीक है, और जो नहीं कट होता है उसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है, कि बोर्ड की साइज भी कम हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देना है, फिर जो कट होता है वो कट करो, x इंटू वाई स्क्वायर, ऐसी कोई वैल्यू x इंटू वाई स्क्वायर, तो आप पहले क्या देखो वाई स्क्वायर कहाँ है, दिख रहा है कहीं पे आपको वाई स्क्वायर, तो ये देखो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, x x ये दो मैच हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, कट हो गया। फिर क्या आएगा एक्स जेड स्क्वायर, तो क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कहाँ पे जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, आपको दिख रहा है जेड स्क्वायर के साथ क्या है एक्स है, ये ना जेड स्क्वायर के साथ एक्स, ये कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर के साथ वाई, अब एक्स स्क्वायर के साथ वाई, अब देखो कहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाई कहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर, हाँ ये मैंने पहले ही कट कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ वाई कहाँ पे, एक्स स्क्वायर देखो, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई, तो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे मैं कट कर चुका था, माइनस एक्स वाई जेड, ये माइनस एक्स वाई जेड, और कहीं है ये भी माइनस है ये भी माइनस, अब दोनों तीनों तीन माइनस है तो वो कट नहीं होंगे। ठीक है, तब जेड एक्स स्क्वायर होना चाहिए जेड के साथ, तो ये देखो माइनस जेड एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस है, तो ये पार्ट भी कट हो गया। ठीक है, अब जेड स्क्वायर वाई, अब देखो वाई क्यूब तो कोई है ही नहीं, तो वाई जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब कोई बचा, हाँ वाई स्क्वायर जेड तो वाई स्क्वायर जेड। अब जो भी आपका बचा है, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी बचे थे, एक्स क्यूब बचा, ठीक है, और क्या बचा है वाई क्यूब, और आगे जाते 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 क्यूब में जेड क्यूब, क्यूब में और कुछ है नहीं है। ठीक है, अब क्यूब खत्म हो गया, एक्स वाई जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक है, दो ही है क्या, एक यहाँ पे है, दूसरा ये और तीन, तो कितने हैं तीन है, कितने आपके पास तीन है, तो ये तीन कैसा है, फर्स्ट एक यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3xyz, तो ध्यान से देखो यही पार्ट तो हमें ये प्रूफ करना था, तो क्या प्रूफ हो गया LHS, तो आप लिख सकते हो ना कि RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सिंप्लीफिकेशन देने के बाद, ठीक है, जो भी कट होता है उसे कट करो, और जो भी वैल्यू बचे उसे लिखो, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, इफ x plus y plus z is equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz means what, if the x plus y plus z equal to क्या दिया हमें 0 दे दिया है, तो so that तो प्रूफ करो कि x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। लेकिन हमें एक बात पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पे क्या है x y z, तो फॉर्मूला लिख देते हैं x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है, क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे मैंने फटाफट फॉर्मूले लिखना है, क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने इससे पहले 12 सब में समझा है आपको, ठीक है, ये पूरा हमने अभी समझा है, ठीक है, हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो फटाफट जाए, ये हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद, ठीक है, ये इक्वल टू करके भी आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप इधर ही रहता तो इसमें इक्वल टू के बाद क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके प्लेस पे वैल्यू कितनी दी है 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ठीक है, फॉर्मूला पर से हमने पहले ही बोल दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या रखना है 0, इसके प्लेस पे हमने 0 रखा, फिर ये अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आता है 0, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पहले से बोर्ड पे लिखा है, क्यों, इसी पर से हमें ये सब लिखना है। वैसे तो ये सब हम गिन सकते हैं कि 12 का क्यूब, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 12 into 12 into 12 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा अभी, अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या आता है 3xyz, मतलब आपको x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया है तो उसकी इक्वल टू क्या आएगा 3xyz। तो आपको एक बात यहाँ पे ये भी बोलिए विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब हम क्यूब जैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके उस तरह में सॉल्व नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विदाउट कैलकुलेशन से आप कैसे फाइंड करोगे, मतलब हमें वो मेथड नहीं यूज करेंगे 12 का क्यूब है तो 12 into 12 into 12 कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 भी बोर्ड में रहने दिया है क्योंकि आपको ज्यादा समझ में, ठीक है। यहाँ पे देखो x क्यूब, ये x क्यूब है, y क्यूब ये y क्यूब है, z क्यूब ये 5 क्यूब है। सो लेट s is equal to -12 क्यूब, ठीक है, रन करो, y equal to 7 cube, z equal to 5 cube, ठीक है। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था क्यूब, हमने फॉर्मूला क्या लिया है, हमें पता है बिनो, क्या पता है हमें x क्यूब
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -12 क्यूब प्लस वाई क्यूब के प्लेस पे क्या है, ठीक है, ऑलरेडी हमने अज्यूम किया हुआ है। z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा, इक्वल टू यही वही आंसर आएगा कहाँ पे, 3xyz। तो आपको 3xyz के लिए x के प्लेस पे क्या है, -12, y के प्लेस पे 7 और z के प्लेस पे 5, ठीक है। तो 12 तीसरा कितना होता है, 36, -36, 5 7 से कितना होता है, 35। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 36 into 35, 0 5 6 18, सॉरी 3 6 18, 3 3 9 and 1 10, 5 6 30, 5 3 15 and 3 18, 0 6 2 1। आपका आंसर क्या है, 1260। आंसर क्या है, 1260। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन थी ना, मतलब ये क्या आएगा, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आप माइनस लेके माइनस तक लोगे, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। पोज द वीडियो, दोनों कॉपी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 14 में, क्वेश्चन नंबर 2, 20x cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube। Okay students, come solution। let क्या लेना है, x cube is equal to 28 cube, ठीक है। y cube is equal to minus 15 cube, z cube equal to minus 13 cube, ठीक है। x cube is equal to 28 cube, y cube is equal to minus 15 cube, z cube equal to minus 13 cube, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, we know x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ये हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। x के बेस पे क्या है, 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3। x कितना है, 28, 50 माइनस 15 है, क्या है, माइनस 15 एंड माइनस 13। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ करते हैं 28 3 कितना होगा, 3 8 करते कितना होगा, 3 8 कितना होता है, 24, ठीक है, 24, 3 3 6 एंड 84। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये नेगेटिव माइनस 15 माइनस 13, माइनस 15 माइनस 13, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 5 15, 3 1 3 एंड 4 5 9 1
195 195 इंटू क्या चाहिए आपको 84 0 8 4 जा 14 8 9 जा 72 4 है तो कितना आएगा 76 8 1 जा 8 and 7 15 5 4 5 जा 20 4 9 जा 36 and 2 38 4 1 जा 4 plus 3 7 0 8 6 plus 7 13 6 1 16380 16380 यहाँ पे मैंने आपका रफ वर्क किया है मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिखना होता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था बोल देता लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन भी बताया हुआ है ठीक है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है इसलिए इसका आंसर क्या आता है ऑलवेज पॉजिटिव ओके डियर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो कॉपी कर लो ओके डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 15 गिवन द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल मतलब जितने भी रेक्टेंगल है इन विच देयर एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है तो क्वेश्चन हमारा ये है 25a² माइनस 35a प्लस 12 ठीक है तो ये देखो आपको कुछ याद आ रहा है एक्सरसाइज 2.4 हमने राइट एसी की मेथड की थी आंसर क्या आना चाहिए बी याद आया कुछ ठीक है उसी तरह तो हमें पता चल 12 इंटू 25 इंटू 12 कितना आता है 300 इसके ऐसे दो पार्ट कितने हमसे माइनस मतलब यहाँ दोनों पे ऐसी कोई वैल्यू हमें रखनी है कि आंसर क्या आना चाहिए आपका माइनस 35 ठीक है तो हमें पता है 20 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 300 ठीक है तो हमें कर लिख लेते 25a² ये क्या है a है 35a है तो ये कितना हुआ ये भी a हुआ ये भी a हुआ तो -2a माइनस 15a प्लस 12 ठीक है तो यहाँ पे 5a कॉमन तो 5a माइनस 4 यहाँ पे 3 कॉमन तो 5a ठीक है तो माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमन निकला ना 3 कॉमन निकला तो 3 4 जा 12 ओके तो आंसर क्या है 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 तो हमारा रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ कितनी है 5a माइनस 4 ब्रेथ कितना है 5a माइनस 3 ओके डियर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो ठीक है वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 30y² प्लस 13y माइनस 12 ठीक है ये आपका रफ वर्क तो 35 इंटू 12 आप करोगे तो 350 5 2 जा 10 6 7 0 12 5 प्लस 7 12 4 4 2 0 ठीक है तो आंसर क्या आना चाहिए 13 वो भी कैसा प्लस में तो आप देखो कि ऐसे तो कौन सी दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन तो 28 इंटू 15 ठीक है ये तो मुझे आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है ठीक है आप लोग इसको अपने एलसीएम की मेथड ठीक है 2420 मैंने एक्सरसाइज 2.4 में करवाया है ठीक है इसलिए मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ
ठीक है। 13 क्या है y, तो ये दोनों क्या आएंगे y, ठीक है। तो 30y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 माइनस इक्वल 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7y, तो 5y, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28, यहाँ से माइनस क्या निकलेगा -3, तो 5y। अब आपका जो माइनस है, ठीक है, आपका माइनस कॉमन बाहर आ चुका है, तो बीच में बचा क्या प्लस, ठीक है। तो 3 कॉमन, 3 4 जा 12, तो 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, तो लेंथ कितना है आपका 5y 4 एंड ब्रीथ 7y माइनस 3, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ हमें पूछा है, इसलिए हमें LB, ये आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मैंने पहले से दोनों के स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए, क्यों लिख दिया, बिकॉज कि हमारा टाइम भी बचे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लिखने बैठूंगा तो काफी टाइम जाएगा। तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर द वॉल्यूम, ठीक है, आर गिवन द बिलो, आपको पता है LBH, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको जो भी कॉमन आ रहा हो ना उसको आप कॉमन ले लेना, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन है, तो x माइनस 4, ठीक है। 3x आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया क्या 3 इंटू एक्स माइनस 4, 3 इंटू एक्स माइनस 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जैसे किया सेम टू सेम उसी वही मेथड से ये भी होगा, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, k इज कॉमन, ठीक है। सेकंड कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो ध्यान से देखो 12, 8 एंड 20 सब 4 के टेबल में, ठीक है। तो 4 भी कॉमन, तो 4 3 जा 12, k कॉमन, तो क्या बचा y², ठीक है। 4 2 जा 8 और k कॉमन, तो यहाँ पे y बचा, ठीक है। k भी और 4 भी, तो यहाँ पे क्या बचा -5, ठीक है। अब ये कौन सी मेथड से यूज करेंगे हम AC के मेथड, ठीक है। तो AC के मेथड हमें पता है 3 5 से कितना होगा 15 के ऐसे दो फैक्टर पढ़ने, आंसर क्या आना चाहिए 2, वो भी प्लस, तो हमें पता है कि 3 5 जा 15 होता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। 4k 3y², अब 2y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे -3y प्लस 5y, ठीक है। फिर हम क्या रखेंगे -5 जो हमें दिया है, ठीक है। तो 4k अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे 3y कॉमन निकाला तो y -1 प्लस, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आएगा 5, तो क्या बचा y -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये 4k, y -1 और y -1 मतलब ये कॉमन है, बाहर आया तो y -1 और ये क्या है 3y प्लस 5, तो 4k y -1 एंड 3y प्लस 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। एंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.5 खत्म होता है और चैप्टर 2 भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, जो नहीं आता वो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
एंड प्लीज प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है।